नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए रीडिंग करते हैं इस टॉपिक पर कि भगवान ने आपको कैसा बनाया है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपके लिए नहीं हो किसी और के लिए होगा, ठीक है। इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड उछल कर आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम निकाल रहे कार्ड ईश्वर ने आपको कैसा बनाया है, और फिर दूसरे डेक से निकालेंगे कि सब लोग आपको कैसे समझते हैं, ठीक है। द सन, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और अब देखते हैं लोग आपको कैसे समझते हैं, ठीक है। इस डेक से देखेंगे। King of Pentacles, Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Cups, Page of Pentacles। भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि जैसे कोई ऐसा इंसान जो लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, जो किसी के पीछे चलने के लिए नहीं, आगे किसी का नेतृत्व, सबका नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। आप जहाँ भी कुछ करेंगे आप बहुत लकी भी हैं। कुछ भी कहीं भी कुछ कार्य करेंगे आप उसमें अच्छा ही करेंगे, ठीक है। आपको व्यापार करना अच्छे से आता होगा, बहुत अच्छे से। आपका मन, आपका दिमाग अनुशासित रहता है, अनुशासन में। आप बार बार, मतलब कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, ऐसे इंसान नहीं है। आप स्थिर रहने वाले हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगा आपको। चाहे बात आप भी ना समझते हो, लेकिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगा, बिल्कुल। उसमें सक्सेस आपको होगी ही होगी, मतलब सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आप जो भी कार्य करेंगे, ठीक है। भगवान ने आपको ऐसा बनाया, और भगवान ने आपको ऐसे बनाया है कि जिसे आप दो चार कार्य एक साथ कर सकते हैं,
ये भी कर सकते हो, वो भी मतलब आप आराम से कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। और भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप पर लोग अगर विश्वास करेंगे तो आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। और आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं या बिजनेस वूमेन। आप में क्वालिटी है। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि जो जिसकी लाइफ में आप रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ आप खुशियों से भर देंगे। उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, प्रसन्नता, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य, पॉजिटिविटी। भगवान आपको ऐसे बनाए ना कि आप जिसके भी साथ रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। ठीक है। आपकी लाइफ के साथ साथ आप जिनके साथ रहेंगे उनकी लाइफ में भी खुशियाँ रहेंगी। और आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे ऐसे लगेगा ना जैसे कोई ऐसा इंसान आ गया जिसका ऑरा इतना अच्छा है कि जैसे सब लोग खुश हो रहे हैं उसको देख के। कुछ इस प्रकार से भगवान ने आपको बनाया है। भगवान आपको ऐसे बनाया है कि आप प्यार बांटने के लिए आए हैं धरती पे। और आप जिस तरह से बोलते हैं सबसे एकदम प्यार से, मधुर वाणी, प्यार, और आप लोगों का सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं। प्यार देने का क्या मतलब है कि सबसे अच्छे से बात करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना। तो आप प्यार बांटने के लिए आए हैं इस धरती पर। भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। आप किसी से प्यार लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। और भगवान आपको ऐसा बनाए हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा। आप ध्यान दें या न दें, लेकिन रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। आप इसको भी चुन सकते हैं, उसको भी चुन सकते हैं, उसको भी चुन सकते हैं, चाहे आपका करियर हो या कुछ भी। भगवान आपको ऐसे बनाए हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। आप भगवान आपको ऐसे बनाए हैं कि आप कभी किसी को भूलते नहीं। बचपन से लेके अभी तक आप जितने लोगों से मिले होंगे, जिससे आपकी दोस्ती हुई होगी, या आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके गांव के लोग, या आप कहीं दूर रहते हैं फिर भी आप जिनको भी जानते हैं, कभी आप किसी को भूलते नहीं। जब भी कोई आपसे मिलेगा तो उन्हीं प्यारी यादों यादों के साथ आप उनसे मिलेंगे। इतना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं, और आप ऐसे हैं जो बदलते नहीं। भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है। आपकी जो मासूमियत है ना वो हमेशा आपके साथ रहती है, और इसीलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। और आप किसी का विश्वास तोड़ते नहीं। आप किसी का विश्वास तोड़ने के सोचते भी नहीं। तोड़ना बहुत दूर की बात है। चाहे कोई और आपका विश्वास तोड़े या न तोड़े, लेकिन आप किसी का नहीं तोड़ते। और भगवान हमको ऐसे भी बनाए हैं कि आप कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक कोई कल्पनाशील व्यक्ति, जैसे कोई कवि, कोई लेखक, कोई चित्रकार। हाँ बिल्कुल, बहुत तरह से कल्पना करना, बहुत सारे क्षेत्र में से होता है ना, जैसे फिल्म जगत से कोई जुड़े तभी फिल्म बनाते हैं, जो कल्पना करते हैं। तो आप कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और आपको भगवान ऐसा भी बनाए हैं कि आप जो सोचते हैं ना वो आपकी लाइफ में होता है। चाहे ये बात आप समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन आप जो भी सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो हकीकत में आपकी लाइफ में हो जाता है। और आप अपने चाहने वालों को उनके राह भटकने से आप बचाते हैं। आप उनको कभी राह नहीं भटकने देते जो आपको चाहते हैं। कभी आप उनका फायदा नहीं उठाते। और भगवान ने आपको इतना ही अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि इस कार्ड को देख के आप देख सकते हैं, जहाँ पे द सन का कार्ड आ गया वहाँ पे सक्सेस, खुशी, प्रसन्नता, कामयाबी,
और मतलब सब कुछ यहाँ पे लक, मेहनत, लीडरशिप, ये सब क्वालिटी आपकी है। लेकिन लोग आपको कैसा समझते हैं? लोग आपको ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो अपने कैरियर में बहुत व्यस्त रहता है, जिसको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसे की पड़ी है, और जिसको मतलब जो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है, और वो अपने कैरियर पर मतलब सब को छोड़ के उसको बस अपने कैरियर दिखता है, सिर्फ अपना कैरियर। लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं और कुछ नहीं, आपको पैसा कमाना अच्छा लगता है और उसी पैसे में आप खुश रहते हैं। ठीक है। और लोग आपको कुछ हद तक पजेसिव भी समझते हैं अपने पैसों को लेकर, अपने सब मतलब आपके पास जो है उसको लेकर आपको ऐसे समझते हैं जैसे आप बहुत पजेसिव है। और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है। और लोगों को ये भी लगता है कि आप जिस आपका करियर बहुत अच्छा है, आप आत्मनिर्भर इंसान है जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। लोगों को ये लगता है आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि आप लोगों के लिए कर सकते हैं, दे सकते हैं, फिर भी आप अपने करियर को लेके इतने पजेसिव रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती और सबको लगता है कि आपके पास बहुत बुद्धि है, आप बहुत क्रिएटिव हैं। ये यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव है और आप कल्पना जो करते हैं उस कल्पना को हकीकत में बदलते हैं। ठीक है। और ये कार्ड भी दर्शा रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड होता है भाग्य का कार्ड। और लोगों को ये लगता है कि आप भाग्यशाली हैं, भाग्य हमेशा आपके फेवर में रहता है और इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं वो आप मतलब उसमें आप सफलता पा जाते हैं और आप मेहनत करते हैं और सफलता पे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, सबके साथ रहना आपको इतना पसंद नहीं आता। आप अकेले रहते हैं और अकेले खुश रहते हैं, और बल्कि सबके साथ रहते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके चेहरे पे उदासी है, इतना सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। जैसे होता है ना कि भीड़ में रह के भी कोई अकेला, कुछ इस तरह से आप भीड़ में रह के भी अकेले रहते हैं, और जहाँ पे आप अकेले रहते हैं वहाँ पे आप खुश रहते हैं और लोगों को ये दिखता है। लोगों को लगता है आप प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा, आपको महारत हासिल है प्लान बनाने में। और सिर्फ आप प्लान ही नहीं बनाते, आप उस पर कार्य भी करते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है और उसी से आप आगे बढ़ते हैं। और लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा शिक्षा पाया, मतलब आप पढ़ना बहुत पसंद है आपको। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने करियर मतलब अपना कार्य करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग तरह का कार्य करना बहुत पसंद है। जो एक ही तरह का कार्य करने से लोग बोर हो जाते हैं, ऐसा एक ही तरह का कार्य आप अलग अलग तरीके से करते हैं और उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे लोगों को ऐसे दिखता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम चुप से हो जाते हैं और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। वैसे तो आप अकेले ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बात बात करते होंगे लेकिन फिर भी सबको लगता है कभी कभी आप बहुत चुप हो जाते हैं, इतना चुप कि किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हैं और इसीलिए आप हमेशा सफलता पाते हैं, क्योंकि आप हार नहीं मानते और आप आलस नहीं करते। ये लोगों को लगता है, लोगों का नज़रिया आपके प्रति। और लोगों को ये भी लगता है कि आप परफेक्ट टाइम पे कार्य करते हैं, जिसे समय समय से आपका टाइम फिक्स रहता है, टाइम को आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और लोगों को ये भी लगता है कि आप हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं अपने कार्य को,
अपने परिवार को, अपने कार्य को, इसके बाद फिर आप कुछ भी करें, आप समय प्रबंधन बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट ये आपका बहुत अच्छा है। और इसीलिए आप 2-3 कार्य एक साथ कर सकते हैं। और आप जो भी कार्य करते हैं ना, उसका आउटकम हमेशा आपके फेवर में होता है, क्योंकि आप टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, आप नए नए प्लान बनाते हैं। और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाते, अपनी कल्पना से उस प्लान बना के उस पर कार्य भी करते हैं। और कितना भी कोई कहे कि यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये मत करिए, फिर भी आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोगों को लगता है, अच्छा ही सोचते हैं आपके बारे में लोग। और एक चीज़ आपके बारे में लोग सोचते हैं कि अगर अगर नहीं, मतलब लोग सोचते हैं कि आपको प्यार में बहुत बार धोखा मिला है, बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ से आपको जाना पड़ा, छोड़ के वो सिचुएशन। और ये लोगों को पता है आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख आए हैं, और जिससे आप किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते। अब ये भी लोगों को लगता है कि अब आप किसी पर विश्वास नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे आप सभी से मुंह मोड़ लिए हैं और अपने आप में, अब अपने करियर पर ध्यान देते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। और आपका ध्यान सिर्फ अपने ही ऊपर है, अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर, और किसी पर भी नहीं है। लोगों को ये भी लगता है, ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ छोड़कर, क्योंकि आपका बहुत बार दिल टूटा है और जहाँ से आपको जाना पड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी हो, 3 बार 4 बार जो भी, और जिससे आप समझ गए हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और लोग ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। अब यही सब आपके बारे में लोग सोचते हैं। भगवान आपकी लाइफ ऐसे बनाए हैं कि जहाँ पे हर पल प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता है, चाहे कोई इंसान से हो, दूसरों से हो, या खुद के भीतर से ही प्रतिस्पर्धा चलता रहता है, चलता रहता है। और यहाँ पे आप इतने स्ट्रांग हैं कि कभी हार नहीं मानते, ना ही किसी और से और ना ही खुद से। ऐसा भी भगवान आपको बनाए हैं कि आप हार नहीं मानेंगे कभी, और आपको जीतना ही होगा, हर कीमत पर जीतना ही होगा। और आप जीतते हैं। और आपको पता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, और इसीलिए आप हार नहीं मानते। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते कि नहीं बस आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो आप हार मान जाते, आप निराश हो जाते और आप जीत नहीं पाते। जब आप निराश होते तो जीतते नहीं, जब इंसान निराश होता है तो जीत नहीं पाता। इसीलिए आपके अंदर ही हमेशा अंतर, मतलब एक द्वंद्व सी मची रहती है, और आप उससे जीतते हैं हमेशा। जैसे कभी किसी का चुनाव करने के, कभी अपने करियर के लिए, कभी किसी, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपके अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, अपनों से लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और वहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि आप वहाँ से हट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कायर हैं, नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियों को संभालने के लिए वहाँ से हट जाना ज़्यादा जरूरी रहता है। तो ये भी समझदारी आपको भगवान जी ने दिए है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। और लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप दूसरों पर दया बहुत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको लोग बहुत विद्वान समझते हैं। आप में बहुत, मतलब आप में देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा आप सक्षम है कुछ भी करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ किसी को, मतलब जहाँ पे सब लोग हार मान जाते हैं वहाँ पे भी आप जीत सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। और आपके भीतर बहुत दया है, वो मनुष्य के लिए हो, जीव जंतु के लिए हो, पेड़ पौधे, मतलब हर प्रकृति के लिए, और जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए आपके मन में बहुत दया है, करुणा है। तो भगवान ने आपको जैसा बनाया है, और लोग आपके बारे में ऐसा समझते हैं। हमें नहीं पता किससे किस रेजोनेट होगी, लेकिन भगवान ने आपको कुछ
जैसे बनाए लोग भी लगभग वही समझते हैं आपके बारे में। कार्ड चाहे अलग अलग आए हैं, लेकिन कुछ का ऐसा मतलब नहीं आया कि लोग कुछ भी गलत समझते हो आपके बारे में। चलिए आपको गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस लेंगे, और गाइडेंस डिवाइन की तरफ से होगा, ठीक है, भगवान की तरफ से। कि आपको क्या करना चाहिए। प्रोजेक्शन, करेज, चेंज, टोटलिटी, प्रोजेक्शन के बारे, सक्सेस, इंटेंसिटी, फाइटिंग, कंडीशनिंग। सबसे पहले बता दें कि आप जो भी मतलब जिस भी तरह से अपने आप को बैलेंस में करना चाहते हैं, चाहे जिस भी तरह से जहाँ से भी आप जुड़े हैं, चाहे आपकी लाइफ में कोई इंसान है या आप खुद से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से उसमें आपको अब सफलता मिलेगी, ठीक है। अब इससे पहले क्या था ना कि आप बार बार भटक रहे थे, लेकिन अब आप सफलता पाकर ही रहेंगे, आप अब भटक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है, सफलता, सक्सेस। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए सक्सेस मिलेगी आपको। आप जिस तरह से जो मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो साहस के साथ कर रहे हैं, हिम्मत तो दिखा रहे हैं, लेकिन उतनी ही गहराई से समझकर वो कार्य करिए, आपके लिए कहा जा रहा है। आप साहस तो दिखा रहे हैं, सही बात है, लेकिन उतने ही गहराई से उन बातों को समझिए, फिर वो कार्य करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए फाइटिंग तो करना पड़ेगा, चाहे दूसरे से न लड़े आप, आपको अपने ही अंतर मन से, अपनी कमियों से लड़ना पड़ेगा। और अपने, अगर आपके अंदर थोड़ा भी आलस्य है तो उसको दूर भगाना पड़ेगा। और थोड़ा भी ऐसे सोचते थे कि ये नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा अब आपको। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने अंतर मन से लड़ना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आके ये समझाए कि आप इतने मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपको ऐसा लगता है ना कि दूसरा कोई समझाए, दूसरों पर आपको भरोसा, मतलब दूसरों का साथ चाहिए, कोई आपको समझाए, कोई आपको बताए कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, ऐसा क्यों। आप अपने आप को खुद समझिए, जब आप खुद समझेंगे तब वो जो भरोसा होगा ना बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरे किसी के कहने से आप समझेंगे कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, ये हुआ वो, तो क्या होगा ना कि एक इंसान ऐसे कह रहा है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई आके कह दिया कि अरे नहीं अब तो नहीं कर सकते, तो आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा निराश हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक इंसान पॉजिटिव बोल रहा है, सकारात्मक बोल रहा है, आपके पक्ष में बोल रहा है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरा आके कुछ और ही कह दे रहा है तो आप एकदम निराश हो जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। और कोई इंसान ऐसा है ना जो आपकी लाइफ में ऐसा है
कि जो आपको मिरर करता है या करती है, मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप रहते हैं, एकदम वैसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि जो आप चाहते हैं कोई इंसान आपके बारे में न सोचे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आपके लिए देखिए साईं बाबा क्या गाइडेंस ब्लेसिंग जो भी है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कि भगवान ने आपको कैसा बनाया है और लोग आपको आपके बारे में कैसा समझते हैं कि आप कैसे हैं। वैसे अच्छी रीडिंग आई है, लोग अच्छा ही सोचते हैं आपके बारे में। सिर्फ यही सोचते हैं गलत कि आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं और पैसों को लेके पजेसिव है, और क्या सोचते हैं कि आप उदास बहुत ज़्यादा रहते हैं और अकेले में ज़्यादा रहते हैं। आप किसी के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते। धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। आप अगर किसी तरह से अभी किसी सिचुएशन के लिए अनुमान लगा रहे हैं ना, तो अब हमें नहीं पता कि किसके लिए गाइडेंस है। आप अगर किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी होगी, ये या वो इंसान ऐसा ही होगा, या ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता, तो अपना मन धारणाओं से मुक्त रखिए। आप जो अनुमान लगा रहे हैं, जो धारणा बना रहे हैं, क्या पता उससे विपरीत सिचुएशन हो। आप अच्छा सोच रहे हो तो बुरा हो, अगर आप बुरा सोच रहे हो तो अच्छा हो। या किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हो तो उतना अच्छा ना हो, अगर आप बहुत बुरा सोच रहे हैं तो उतना बुरा भी ना हो। ठीक है। पीड़ा पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं उचित उन्नति करती हैं, अधिक उन्नति करती हैं। तो ये साईं बाबा कह रहे हैं कि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नति करती हैं। तो अगर आपको बहुत उन्नति करनी है तो घबराइए मत। आपकी लाइफ में जो कुछ आ रहा है वो किसी न किसी तरह का आपको पाठ पढ़ाने के लिए आ रहा है। जो भी सिचुएशन आती है, क्या होता है ना कि कुछ भी सिचुएशन आए उससे हम कुछ सीखते ही हैं। उस समय तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बुरा लगता है, लेकिन उससे बाद में पता चलता है कि हम क्या उससे सीख पाए। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत। अगर इस वक्त आप पीड़ा में हैं किसी तरह के, तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा पीड़ा में ही रहेंगे। आप इस पीड़ा से बाहर निकलेंगे और एक स्ट्रांग पर्सन बनेंगे और जो अधिक उन्नति करेंगे और आपका जो लाइफ जर्नी है आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेजिडेंट किससे हुई है रीडिंग। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।